नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है। आज एक तरफ किसानों का आंदोलन सड़कों पर जारी रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ किसान और नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसमें सरकार ने किसानों के सामने एक 9 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। जिसमें किसान नेताओं ने बताया कि सरकार ने प्रस्ताव में कुछ खास बदलाव नहीं किए और स्पष्ट रूप से बातें नहीं लिखी गई हैं जो किसान चाहते हैं। सूत्रों से आज मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने प्रस्ताव में लिखा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी कानून में बदलाव किया जाएगा। वहीं प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी देगी। बता दें कि अभी कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। खबरें यह मिली कि अलग से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन सरकार करेगी, लेकिन सरकार की तरफ से दिए गए इस संशोधन के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने नामंजूर कर दिया है। इसके बाद हुई किसान नेताओं ने एक बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। अब किसान 14 दिसंबर को बड़ा आंदोलन करने की तैयारी बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान दिल्ली उत्तर प्रदेश हाईवे और राजस्थान के हाईवे को ब्लॉक कर सकते हैं, साथ ही साथ जयपुर दिल्ली हाईवे को भी ब्लॉक कर सकते हैं। किसान आंदोलन में किसानों का समर्थन कर रहे नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने जो भरोसे मीटिंग में दिए थे वो भी इन प्रस्तावों में ठीक तरह से नहीं लिखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 9 प्रस्तावों पर छुटपुट बदलाव किए। यादव ने दावा किया है कि जल्द ही इस आंदोलन में देश भर के किसान भी जुड़ेंगे। वहीं किसान अब उग्र आंदोलन की तैयारी में है, जैसा कि बताया। तो वहीं इसी कड़ी में किसानों ने अब अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करने की बात कही है। वहीं जब सरकार और नेताओं की आज बातचीत होने वाली थी, तभी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्वीट करके बताया कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, एपीएमसी मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा, किसान की जमीन किसी भी कारण से कोई छीन नहीं सकता है, खरीदार किसान की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठेकेदार पूर्ण भुगतान के बिना अनुबंध समाप्त नहीं कर सकते। तो ट्विटर के माध्यम से जो यहाँ पर कृषि मंत्री ने एक जानकारी देने की कोशिश की, यानी चीजें स्पष्ट करने की कोशिश की और किसानों को समझाने की भी उन्होंने इस ट्विटर के माध्यम से कोशिश की है कि जो ठेकेदार है, जब तक ये किसानों को पूरा भुगतान यानी पूरा पेमेंट नहीं कर देंगे, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म नहीं होगा। लेकिन जो किसान है उनमें कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनकी जमीनों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है और एक इनसिक्योरिटी किसानों के अंदर यहाँ पर बनी हुई है कि जो कॉर्पोरेट्स के हाथों में जब चीजें चली जाएंगी तो उन्हें कहीं ना कहीं जब सरकार के हाथों में चीजें नहीं रहेंगी तो वो किससे अपनी बात कहेंगे, क्योंकि अभी कानून में बदलाव चाहिए, कानून को वापस करना है तो किसान जो है सरकार से बात कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। एक लोकतंत्र का हिस्सा जो कहते हैं होता है कि आप जो है बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट्स के हाथों में चीजें आने के बाद कहीं ना कहीं उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, किसानों के हाथों में, उन्होंने मजबूरन जो प्राइवेट हाथों में ही रहना पड़ेगा। हमने किसानों से बातचीत भी की है, कई तरह की समस्याएं उन्होंने बताई। जो हमने बातचीत आज उनसे की है, एक तरफ जो तीनों कानून है वो किसान चाहते तो है ही कि वापस, तो लेकिन इससे अलग देखें तो और भी किसानों की समस्या है जो कि वो चाहते हैं कि किसान और सरकार के बीच में एक सीधी बातचीत हो। और सीधा सीधा जो मुख्य मांग यहाँ पर नजर आई तमाम आज कई सारे किसानों से जो बातचीत की है, तो उनका यही कहना है कि किसान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जो फसल का मूल्य होगा वो कम से कम किसान आयोग यहाँ पे तय करे, यानी किसान आयोग और किसान मिलकर ये तय करें, नहीं इसमें कोई नेता या कोई प्राइवेट सेक्टर्स में बीच में ना हो। तो यहाँ पे जो फसल का मूल्य है इसको लेकर उन्होंने बातचीत की है, किसान आयोग बने ताकि किसान से जुड़े जो मसले हैं उसके जो फैसले हैं वो किसान आयोग यहाँ पर ले, ना कि कोई तीसरा यहाँ पर ले। और एक दूसरी बात यहाँ पर किसानों ने कही है बिजली के बिल को लेकर। काफी बिजली का बिल आता है जो सिंचाई करते हैं उससे, तो इसको लेकर भी वो चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे माफ किया जाए। और तीसरी एक और बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई सालों से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और वजह सिर्फ एक ही होती है और वो होती है कर्जा। तो जब कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो जो किसान आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसको लेकर भी किसान चाहते हैं कि सरकार कुछ कर्जे को ये जो है कर्जा माफ यहाँ पर करने की दिशा में कुछ कदम उठाए। हालांकि किसानों ने यह भी कहा कि सरकार ने शुरुआत में कहा था कि आपकी जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज किसानों की जो आय है कोई दोगुनी नहीं हुई। सीधा सीधा किसानों ने ये हमसे बात कही है। सरकार वादे बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ किसानों के हित के लिए कहती है, लेकिन असल में किसानों को डायरेक्टली देखा जाए तो कोई उतना फायदा नहीं मिल रहा है। ना कोई कर्जा माफ यहाँ पे हो रहा है। एक सम्मान निधि के तहत जो सालाना 6,000 देने की बात कही है वो भी किसानों ने कहा कि कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता है, यानी सभी किसानों तक वो सालाना 6,000 रुपए भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पर सरकार को ध्यान यहाँ पर देनी चाहिए कि जो सम्मान निधि का पैसा आप जो बात कर रहे हैं वो क्या सभी किसानों को मिल भी पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। खैर,
अब जो आज अभी तक का अपडेट है वो आपको मैंने बताया, और यही है कि अब 14 दिसंबर को उग्र आंदोलन तमाम किसान संगठन करेंगे, और भी किसान संगठन है जो कि इन किसानों के साथ यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। 14 दिसंबर को कई सारे हाईवेज, जैसे मैंने कहा कि बंद होने की बात यहाँ पर किसानों ने कही है, तो काफी बड़ा उग्र आंदोलन अब 14 दिसंबर को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सरकार पर फिर से दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर किसान करेंगे, और किसानों से जो मैंने बात की तो उससे ये भी बात निकली आई है कि किसान अब बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ अपने अपने राज्यों से यहाँ पर निकले हैं, और सरकार से अपनी जो बात है वो मनवा कर ही वापस जाएंगे। पूरे इंतजाम के साथ, पूरे राशन पानी की व्यवस्था के साथ अड़े हुए हैं, बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। दिन हो रात हो, वहाँ पर बुजुर्ग भी थी, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सभी वहाँ पर मौजूद हैं, और कह सकते हैं कि बात मनवा कर ही अब वो दम लेंगे, ये क्लियर यहाँ पर हो गया है। तो खैर अब देखना ये होगा कि आज की स्थिति के बाद जो 14 दिसंबर को आंदोलन होगा उसके बाद क्या सरकार यहाँ पे एक्शन लेती है, और सरकार जो है प्रस्ताव, जो संशोधन है प्रस्ताव, बस वही करने के मूड में यहाँ पर दिख रही है। कानून वापस लेने के मूड में सरकार नहीं दिख रही, क्योंकि कृषि राज्य मंत्री उन्होंने भी यही कहा है कि संशोधन हो सकता है लेकिन कानून जो है वापस नहीं लिए जाने चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने यही कहा कि सिर्फ हाँ या ना जवाब देना ये शायद उतना मुमकिन नहीं होगा, तो वो भी सीधा सीधा बात करने के यहाँ पे मूड में नहीं है। तो ओवरऑल यही कह सकते हैं कि केंद्र सरकार कानून हो सकता है वापस ना ले, और किसानों का जो आक्रोश है वो दिन पर दिन अब बढ़ता ही दिख रहा है। खैर अब जो भी अपडेट होगा आपको हम जरूर देंगे। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि वो वीडियो के जो नोटिफिकेशन हैं आपको सबसे पहले मिलते रहे। नमस्कार।